भाई ये किताबें बहुत कीमती हैं, आप इनके बहुत कम पैसे लगा रहे हैं, इनकी बहुत वर्थ है। कुछ तो, थोड़े से तो। देखिए मैडम, पुरानी किताबें यूं ही पड़ी रहती हैं। नथिंग इज लेफ्ट फॉर अस। यहाँ कोई इतने पैसे नहीं देगा। देख ले, नहीं समझ में आ रहा तो रहने दें। ठीक है। हाय अल्लाह, क्या हाल बनाया हुआ है कमरे का इस लड़की ने। रिक्शा, रिक्शा। एक्सक्यूज मी, आप उस बुक शॉप पे थी ना जहाँ पे मैं थी अभी? हाँ, मैंने देखा था तुम्हें। तुम्हारी शर्ट का प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये बुक्स आप वापस लेके जा रही हैं? बॉक्स तो काफी वजनी लग रहा है। हाँ, मैं कोई डफर थोड़ी हूँ। मेरे अब्बा की इतनी कीमती किताबें हैं। मैंने उस आदमी को बोला भी पैसे बढ़ाओ, उसने तो पैसे और कम कर दिए। मार्केट में किसी और से कांटेक्ट करो ना तो वो और भी कम पैसे लगाता है। आपके पास कितनी बुक्स हैं? किताबें तो बहुत थी, बहुत सारी बेचनी पड़ी, ज्यादातर बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से। मुझे ना ये किताबें आपसे खरीदनी है। नहीं नहीं, तुम्हारे पढ़ने की नहीं है, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स है। बहुत सारी ऐसी बायोग्राफीज हैं जो अब कहीं नहीं मिलती। नहीं, मुझे पढ़ने के लिए नहीं चाहिए। दरअसल ना मेरा एक बिजनेस है कबाड़ खाने के नाम से। जो लोग चीजें फेंक रहे होते हैं ना, उनको मैं पैसे देती हूँ उसके और बाद में रिपेयर करके बेचती हूँ। मैं आपको लिंक दिखाती हूँ। तुम तो इतनी छोटी सी हो। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये देखें ना, अच्छा पेज है, सो इंटरेस्टिंग। थोड़ी सी जगह देना अम्मी। आपको पता है इतनी सफोकेशन हो रही है मुझे। पता नहीं इन लोगों ने क्या हाल कर दिया कराची का। कोई ग्रीनरी ही नहीं है, सारे ही दरख्त काट दिए हैं। हमारे जमाने में तो खूब नीम, पीपल और बरगद के तनावर दरख्त होते थे। इतनी घनी छांव होती थी। हम सारी बहनें खाला के घर जाके मलीर में उनके पीपल के दरख्त के नीचे झूला डाल के बैठ जाती थी। और हमारे अपने घर में इतने हरे भरे दरख्त थे। आपको पता है ये जो औरतें इतने महंगे महंगे लॉन के जोड़े लेती है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऑर्डिनेंस पास कर दे। 4 महंगे लॉन के जोड़े तो फिर 4 दरख्त लगाना भी कंपलसरी। देखिएगा कुछ महीनों में ही ना कराची हरा भरा हो जाएगा। ऐसे कामों में ना किसी का दिल नहीं लगता। कोई ना कोई चोर दरवाजा ढूंढ ही लेती है ये कौम। तुम्हारे कमरे को देख के ना मुझे उलझन शुरू हो जाती है। तरतीब से तो रखा करो चीजों को। और ये डब्बा यहाँ क्या कर रहा है? अरे अम्मी रहने देना, ये एनवायरनमेंट मुझे बहुत पसंद है। इस एनवायरनमेंट में ना मेरी क्रिएटिविटी जागती है। आई लाइक इट। और ये केतली बद्रिका जंग आलू टूटी फूटी कितनी गंदी है, ये कैसे ठीक होगी? अम्मी थोड़े दिन आप रुक जाएं, जब दोबारा इसके दर्शन करवाऊंगी ना तो आप ही कहेंगी इसको बेचो मत, मेरे किचन में रख दो। और वैसे भी आपको तो ग्रेटफुल होना चाहिए। आप मेरी उम्र की लड़कियों को देखें, अपने माँ बाप के पैसों पे पल पल के भैंस हो गई हैं। और मैं पिछले 2 सालों से अब्बू से पॉकेट मनी के नाम पे एक भूटी कौड़ी नहीं ली मैंने। तो ले लिया करो ना। मैं तो शादी के 1 साल बाद तक डैडी से पॉकेट मनी लिया करती थी। मम्मी अपनी कमाई का मजा ही कुछ और है। और सबसे बड़ा एहसास कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ इतनी कम उम्र में। हालांकि कितनी छोटी सी प्यारी सी नाजुक सी बच्ची हूँ मैं, फिर भी वैसे ना देखें थोड़ा बहुत साफ कर रही हूँ मैं। कभी अपने आप को खाते हुए देखा है? इतना बड़ा मुंह खोल लेती है और सब कुछ भर लेती है अपने मुंह में। घिन आती है मुझे तुमसे। खा खा के अपने आप को इतना मोटा कर लिया है। खाओ और खाओ, इतना खाओ कि फट जाओ तुम। इतनी ढीठ क्यों हो तुम? मोटे लोगों के हिस्से में से बीमारियां आती हैं। खाओ और खाओ, खा खा के फट जाओगी। नूडल्स खाने हैं, खाओ। वाओ, व्हाट अ नाइस कलर। और ये है भी कितना लूज, ये तो मुझे भी आ जाएगा। हाँ, स्टाइल तो है लूज फिटेड, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ही खुला है। लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं आने वाला। मुझे लगता है एक साइज छोटा ले लेती हूँ।
थके थके लग रहे हैं। साफ साफ को मुंह पे फटकार पड़ी हुई है। मिंट मार्गरीटा बनाया मैंने आपके लिए, आपकी पसंद का। खूब चिल्ड है। मेरा गला खराब है, मुझे चाय बना दो। सुनो, दम वाली चाय बनाना, अच्छी वाली। वो ना बनाना जो तुम बनाती हो अपने निकम्मेपन में, पता नहीं क्या कुछ डाल डाल के। कच्चा पानी से दिल खराब होता है वो पी के। जाओ पहले अम्मी से जाके अच्छी तरह समझो कैसे बनती है अच्छी चाय, फिर बनाओ। आती है मुझे दम वाली चाय बनानी। अल्लाह ही बचाए इन ओवर कॉन्फिडेंट लोगों से। पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इस ओवर कॉन्फिडेंस ने। पूछ लेती हूँ। सुनो, अम्मी से जेलस मत हुआ करो प्लीज। मैं तो नहीं होती। क्यों झूठ बोलती हो? मैं ऑफिस गया होता हूँ, कभी जहन में आया हो कि उनके मुंह पे तकिया रख दो या उन्हें खाने में कुछ डाल के। देखो, तुम अगर वन साइडेड दुश्मनी उनसे करना चाहती हो तो जारी रखो, मगर एक बात याद रखना फरियाल, मेरी माँ बड़ी अजीम औरत है। 17 बरस की थी जब अब्बू चले गए। मैं चंद महीने का था, पूरी उम्र गुजार दी उन्होंने मेरे भरोसे। मैं जानती हूँ उनकी कुर्बानियों के बारे में। कोई मर्द होता तो कभी ना दे पाता। तो तुम कहना चाहती हो कि औरतें ही कुर्बानियां देती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? जाओ जाके अपने कान का मैल साफ करके जाओ, ताकि अगली दफा जब तुम दम वाली चाय बनाओ तो वो दम वाली चाय ही हो। यार 2 दिन से मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही। रमशा ने एक सीजन रेकमेंड किया था, वो देख रही थी। मामा ने इतना तंग किया है, जैसे ही वो रूम में आती थी मैं टीवी बंद कर दिया करती थी। प्रॉब्लम पता है सबके साथ है, पेरेंट्स किसी की नहीं सुनते। मेरे भी जब दोस्त आते ना, अब वो उनके साथ बैठ जाते हैं, और अगर मैं इधर उधर हुआ ना तो अम्मा उनको बाजार भेज देती है। मुझे नहीं समझ आता भाई, ये जनरेशन एक्स थोड़ी इंक्विजिटिव टाइप नहीं लगती तुम्हें? तभी तो मैं मोबाइल पे देखता हूँ। भाई एक चार्जर। मुझे तो बड़ी स्क्रीन पे देखने का मजा आता है। हमारे यहाँ 75 इंचेस की एलईडी स्क्रीन है, जस्ट लाइक सिनेमा। मुझसे नहीं देखी जाती मोबाइल की छोटी स्क्रीन पे फिल्म्स और सीजन्स। अच्छा सुनो, तुम स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप तो देख लिया करो। क्यों, क्या हुआ? कौन मर गया? अल्लाह माफी, आयशा के घर पे गेट टुगेदर है इसी वीकेंड पे। अच्छी बात तो यह है कि बॉयज भी इनवाइटेड है। ओह दैट्स ग्रेट। एक काम करेंगे, हम साथ ही चलेंगे। तुम्हें पता है लोग हमें साथ देखते हैं, जेलस फील करते हैं। डन हो गया। ये होती है अच्छी चाय, बिल्कुल मेरी अम्मी के बताए हुए तरीके के मुताबिक। मैंने खुद बनाई है। कई बार उन्होंने मेरे सामने तुम्हें अच्छी चाय बनाने की तरकीबें बताई हैं। तुम हर वक्त इतनी जली बुनी क्यों रहती हो? बाय द वे, हूबहू तुमने अपनी अम्मी वाला स्टाइल चुराया। वो भी मुंह फुला के बैठ जाती थी जब भी हम मिलने जाते थे। तो मेरी अम्मी से भी जेलस होती थी। अम्मी खूबसूरत भी तो बहुत है ना इस उम्र में भी। हाँ, खूबसूरत भी हैं, सलीकेमंद भी हैं, मुकम्मल पैकेज है। ये सारे गुण कहाँ मिलते हैं आजकल? तुम सड़ रही हो, बहुत ज्यादा सड़ रही हो तुम। रियाल, तुम मुझसे जितनी मर्जी दुश्मनी कर लो, लेकिन मेरी अम्मी के बारे में बुरा मत सोचो। मुझे बहुत तकलीफ होती है। बहुत जिद्दी हो तुम, बहुत ज्यादा जिद्दी हो। अब्बू, आपको पता है कि लास्ट वाला पेपर मेरा इतना अच्छा हुआ है ना, काश मेरे सारे पेपर्स ऐसे ही होते। वो सारे अच्छे होंगे, तुम ऐसे ही ओवर थिंकिंग कर रही हो। शायद।